नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है फिर से आप लोग इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है जो महेश मिश्रा के द्वारा लिखा गया। इसमें आप लोग को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए, बी और सी मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि ए, बी और सी 3 आदमी हैं जो एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। वहीं आप लोग को क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि ए और बी साथ मिलकर उस काम को 7 दिनों में करते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 15/2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 7200 रुपये रखी गई है तो वे साथ साथ काम किए हैं तो बी को कितने रुपये प्राप्त हुए। ये आप लोगों को पूछा गया है कि बी कितने रुपये कमाए हैं। तो इस निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को निकालना होगा कि इसने कितने यूनिट काम किया, तभी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया कि ए, बी और सी किसी काम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो जो काम है उसको कर सकते हैं 5 दिनों में। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया है ए और बी उसी काम को कर सकते हैं 60/7 दिनों में। उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि बी और सी उसी काम को 15/2 दिनों में कर सकते हैं। 15/2 दिनों में कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, इसको काम निकाल लेना है कि टोटल काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि इन सभी का एलसीएम ले लेना है। इन सभी का एलसीएम लीजिएगा तो 5, 60 और 15। नीचे बटा में जो भी रहेगा उसको नहीं कुछ करना है, उसको रहने देना है एज इट इज, उसको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को 5, 60 और 15 में का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को 60 आ जाएगा। 60 जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए कि यहाँ पर आप लोग 5 दिन ए, बी, सी है उस काम को 5 दिनों में कर देता है। यानी कि 60 यूनिट काम को 5 दिनों में कर देता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा। तो एक दिन में 12 यूनिट काम करता होगा। तो यहाँ पर 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में ए, बी, सी मिलकर तीनों मिलकर 12 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, 60 यूनिट का काम है, 12 यूनिट काम करता होगा। वही बात कर लेते हैं कि ए और बी मिलकर उसी काम को 60/7 दिन में कर लेता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कितने दिनों में, एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा। तो एक दिन में जो है ए और बी मिलकर यहाँ पर 60 से भाग दीजिएगा तो 60 से कैंसिल हो जाएगा और 7 जो है ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि 7 यूनिट काम कर लेगा। उसी प्रकार से बी और सी 15/2 दिनों में उस काम को 60 यूनिट काम को कर लेते हैं। तो एक दिनों में कितना काम करेंगे। तो 60 में भाग देंगे तो 5 चौका 60 हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि 8 यूनिट काम करते हैं। ये आप लोगों को पता चल गया। यहाँ से आप लोगों को ये पता चल गया कि टोटल जो यूनिट है, टोटल जो यूनिट है, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि ए, बी, सी मिलकर एक दिनों में 12 यूनिट काम कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकते हैं और बी और सी एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से आप लोग को एफिशिएंसी निकाल लेना है प्रत्येक का। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ए और बी का जो एफिशिएंसी है, ए और बी का एफिशिएंसी 7 है। तो ए और बी का एफिशिएंसी जब 7 है तो ए और बी का 7 हो गया और यहाँ पर टोटल ए और बी और सी का एफिशिएंसी 12 था। तो ए और बी और सी का एफिशिएंसी 12 है, जिसमें ए और बी का एफिशिएंसी 7 हो गया तो सी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सी का एफिशिएंसी पता चल गया। यानी सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 5 यूनिट काम कर सकता है। तो सी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, तो यहाँ पर 5। और ये देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है, जिसमें से सी जो है 5 यूनिट काम कर सकता है। यानी कि बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो बी के बारे में पता चल गया कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो ए जो है, ए और बी मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं और जिसमें से बी 3 यूनिट काम कर लेता है, तो ए जो है 4 यूनिट काम करता है। ये आप लोगों को पता चल गया कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए टोटल जो यूनिट है 12 यूनिट है। टोटल यूनिट कितना है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट काम करने के लिए यहाँ पर 7200 रुपया रखा गया। 12 यूनिट काम करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए 7200 रुपया रखा गया, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा किसके बारे में है, तो बी के बारे में। तो बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 3 यूनिट काम कर सकता है। एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे 12 यूनिट के लिए आप लोग को 7200 रुपया रखा गया है। 12 यूनिट के लिए यहाँ पर 7200 रुपया रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 12 यूनिट कहाँ से आया था। देखिए ए, बी और सी, ए, बी और सी इन तीनों का मिलाकर जो एफिशिएंसी है 12 यूनिट है और उसी एफिशिएंसी के लिए, उसी काम के लिए यहाँ पर 7200 रुपया रखा गया है।
तो 7200 रुपये रखा गया है, जिसमें से 12 यूनिट के लिए 7200 रुपये रखा गया है। तो 1 यूनिट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7200/12, 7200/12। वहीं बी की पूछा गया है, क्वेश्चन में आप लोग को बी के बारे में पूछा गया है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, तो बी की जो एफिशिएंसी है यहाँ पर देखिएगा, तो बी की जो एफिशिएंसी आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर देखिए बी का जो एफिशिएंसी दिया गया है वो 3 यूनिट दिया गया है। 3 यूनिट निकाले हैं। तो यहाँ पर 3 यूनिट आ गया, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग कीजिएगा तो 3 से गुना कर दीजिएगा 3 यूनिट के लिए। तो यहाँ पर बच्चों का 72 हो गया, 72 हो गया, यानी कि 600 यहाँ पर निकल गया। यहाँ पर आप लोग को 600 निकल गया, तो 6 1800 हो गया, यानी कि बी की जो कुल काम किया उसका जो आय बना है 1800 रुपया बना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा।